स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि मैथ्स में जो आपके यूनिवर्सिटी में रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात है फर्स्ट यूनिट के ए पार्ट में। ए पार्ट में है आपके पास जैसे कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, उसका क्या मीनिंग है, नेचर पूछी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स पूछे हैं। तो आपको ए पार्ट में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, डिफाइन मैथमेटिक्स, और आया हुआ साथ में एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें हम जब बिल्डिंग ब्लॉक्स पूछे हैं तो हमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन से, तो जो भी हमारे सिलेबस में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। एक आपका मैथमेटिक्स के साथ आया बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्वेश्चन, और एक बार आपका आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स का अकेले ही 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। 8 मार्क्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिस्कस द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। 2 मार्क्स में जैसे ए पार्ट में से आपको आया व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ये आया है मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, सिर्फ ये। तो ए पार्ट में से अभी तक जो हमें क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं मैथमेटिक्स क्या होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आगे है बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास मैथमेटिक प्रपोजिशंस हैं, उसमें ओपन स्टेटमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं। तो हमें जो बी पार्ट है उसमें से हमें आए हुए हैं जैसे एक तो 2 मार्क्स के लिए आपको आया हुआ है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स प्रूफ। तो 2 मार्क्स में हमें क्या है, प्रूफ क्या होते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिस, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स में आपको प्रूफ आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके चारों टाइप्स जो प्रूफ्स किया उसको एक्सप्लेन करना है कि डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है, कन्वर्स प्रूफ क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको ये आया, और साथ में 2 मार्क्स के लिए आपको आया है प्रेपोजिशन। ये कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन इलस्ट्रेट, तो आपने प्रेपोजिशन क्या होती हैं और इसकी क्या टाइप्स होती हैं उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जो आपको 8 मार्क्स में बी पार्ट में से क्वेश्चन आया हुआ है वो ना थोड़ा सा ट्रिकी आए हुए हैं, ट्रिकी और साथ में कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आए हैं क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन आया था एक, राइट द कन्वर्स एंड इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द थ्योरम, ठीक है। उन्होंने आपको एक थ्योरम दी है और उसके लिए हमें पूछ लिया है कि उसका आप कन्वर्स लिखो, ठीक है, उसका आप इनवर्स लिखो और उसके आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो उस ऑफ द थ्योरम। और हमें वो थ्योरम क्या दी थी, हमें वो थ्योरम थी इन ए ट्राइंगल इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल, इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल देन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हैव इक्वल मेजर। तो ये आपको थ्योरम आई थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। इन ए ट्राइंगल इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हैव इक्वल मेजर। तो आपको इस थ्योरम का कन्वर्स लिखना था, इन्वर्स लिखना था और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना था। तो ये था आपका बी पार्ट में से पहला क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आया था। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आया हुआ है यूनिवर्सिटी में वो है प्रूफ दैट, वो आपका प्रूफ वो भी प्रूफ में से आया है कि प्रूफ करो, जो आपका ये वाला पार्ट है प्रूफ उसी में से आया है। क्या आया है, प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑड, ठीक है, बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको एक स्टेटमेंट दी है, उसको कहा है उसका प्रूफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद आपको जो बी पार्ट में से क्वेश्चन आया है वो आया है प्रेपोजिशन में से, इसमें से, ठीक है। अब हमें क्या आया है क्वेश्चन, हमें आया था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंजक्शन, disjunction, implication
एंड इक्विलेंस, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स, तो हमें ये चीज़ उसने कहा था विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स को एक्सप्लेन करें। अगर हम अपना सिलेबस ध्यान से देखें तो इन 4 स्टेटमेंट्स का या इन 4 वर्ड्स का कहीं भी नहीं है आपका मतलब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये जो हमारे पास ये बी पार्ट है मैथमेटिक प्रपोजिशन एंड टाइप्स, ठीक है, उसकी टाइप्स में जो है प्रपोजिशन की टाइप्स है वो यही है, कंजंक्शन, डिजंक्शन, इम्प्लीकेशन, इक्विवेलेंस। तो आपको डायरेक्ट टाइप्स ना पूछ के उन्होंने टाइप्स मेंशन कर दिया और आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो ये हमें यूनिवर्सिटी में आया था। तो ये बी पार्ट में से हमें यही क्वेश्चन आए थे। आगे हैं सी पार्ट। सी पार्ट में से हमें जो आया हुआ क्वेश्चन है वो एक तो आया हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ द रामानुजन, रामानुजन का आया कंट्रीब्यूशन, और एक बार हमें आया इक्विटी का, ठीक है, और एक बार हमें क्वेश्चन आया है एस्थेटिक्स बाय ब्रीफकोस, ठीक है। तो हमें इसमें से 3 चीज़ें आई हैं अभी तक। आगे हम मूव करते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट के ए पार्ट में से हमें अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, ठीक है। तो अगर आप ए पार्ट को ध्यान से देखो तो उसमें हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे हैं, उन्होंने पूछे हैं स्कूल एजुकेशन पे। तो आपको स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी लेवल पे भी ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे भी देखने हैं। तो हमें जो क्वेश्चन एक बार आया उसमें आया सेकेंडरी लेवल पे आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। उसके बाद ए पार्ट में से आपको आया है नीड पे क्वेश्चन, नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इस पे आया है। उसके अलावा आपको ए पार्ट में से क्वेश्चन और आया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आया, लेकिन उसने उस साथ में आपको क्या मेंशन कर दिया है, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो उसने कहा है कि जो आप ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो सेकेंडरी लेवल पे उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ रिलेट करके बताओ, ठीक है। तो ए पार्ट में से अभी तक आपको ये क्वेश्चंस आए हैं। अब आगे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है आपको आया है कि जो आपको मेंशन किया हो सिलेबस में वो है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टीचिंग पॉइंट्स बताने। आगे कंटेंट एरिया उन्होंने दे दिया मैथमेटिक्स का, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इसमें भी उसने क्या मेंशन किया, विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इसमें से हमें क्वेश्चन आया हुआ है जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलजेब्रा हमने बताने हैं सेकेंडरी लेवल, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमें आया हुआ है पर्टिकुलर उन्होंने मेंशन कर दिया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताओ ऑन द टॉपिक ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये हमें आया हुआ है। उसके अलावा हमें इसमें से आया है क्वेश्चन, यही आए हुए हैं अभी हमें इसके ऊपर अलजेब्रा के आए हैं कि अलजेब्रा के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, ठीक है, एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। एक बार आया कि अलजेब्रा के ही ऑब्जेक्टिव्स बताओ विद रेफरेंस टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो हमें 2 मार्क्स के लिए आया था। उसके बाद एक बार हमें आया है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखो ऑन द टॉपिक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद सी पार्ट है अप्रोचेस के ऊपर है, अप्रोचेस मेंशन क्यों है, एक्टिविटी बेस्ड, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक्स, सिंथेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको एक बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिटिक्स एंड सिंथेटिक्स, तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। और उन्होंने साथ में मेंशन किया था इसी क्वेश्चन में हाउ विल यू यूज़ दिस मेथड इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को, तो आपको एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। उसके बाद हमें एक बार क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच, ठीक है, कौन सी बेस्ट अप्रोच है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। तो ये आपको बतानी है कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है, और आपको उन्होंने बोला था गिव रीज़न, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न दो। तो ये सी पार्ट में से हमें क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आगे हम करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में से हमें क्वेश्चन आया हुआ ए पार्ट में से टेक्स्ट बुक्स का कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक्स की, और क्वालिटीज़ क्या होती है मैथमेटिक टेक्स्ट बुक्स की। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया, एक बार आया है सिर्फ अकेला ही नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है। एक बार नीड एंड इम्पॉर्टेंस के साथ उन्होंने क्वालिटीज़ भी पूछ ली, एक बार अकेला नीड एंड इम्पॉर्टेंस पूछा। उसके बाद एक बार हमें क्वेश्चन आया है कि आप टेक्स्ट बुक्स को कैसे इवैल्यूएट करोगे, हाउ वुड यू इवैल्यूएट अ टेक्स्ट बुक्स इन मैथमेटिक्स।
उसको डिटेल में पूछा था। तो टेक्स्ट बुक्स में से हमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जो ऑडियो विजुअल सिलेक्शन मीडिया है उसमें से हमें कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया, ये 2 मार्क्स के लिए हमें आया था। 8 मार्क्स में हमें इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन द सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया फॉर द टीचिंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन एंड डिज़ाइनिंग दोनों है, तो उन्होंने सिलेक्शन पूछा कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे ऑडियो विजुअल एड जो है मैथमेटिक्स में। उसके बाद हमें नीड एंड इम्पॉर्टेंस पूछा था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है कि ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया में सिलेक्शन एंड डिज़ाइनिंग में नीड एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार हमें आई हुई है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया फॉर द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये हमें 2 मार्क्स के लिए ही आई थी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका कम्युनिटी रिसोर्सेज में से, उसमें से हमें आया हुआ है जैसे कि आप हाउ कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल स्टेजेस। एक बार हमें ऐसे क्वेश्चन आया, एक बार पूलिंग के ऊपर आया कि पूलिंग करो रिसोर्सेज की एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और हाउ प्रैक्टिकल इट इज़, ठीक है, तो ये हमें आया था। एक बार हमें 2 मार्क्स के लिए अकेला कम्युनिटी रिसोर्सेज पूछा था। तो थर्ड यूनिट में से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट है आपका फोर्थ यूनिट के फर्स्ट पार्ट में से हमें आया हुआ जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। एक बार अकेला उन्होंने बोल दिया कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को डिस्कस करो, ठीक है। उन्होंने हमें कोई बॉन्ड नहीं किया कि क्या हम करना है क्या नहीं करना, ठीक है। हम अपनी तरफ से पहले कंसेप्ट क्या होते हैं, फिर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के क्या स्टेप्स होते हैं, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम सारा कुछ देंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। एक बार उन्होंने पूछ लिया डिफाइन कंसेप्ट, डिस्क्राइब द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल स्टेज। एक बार हमें ऐसे आया। एक बार हमें आया डिस्कस द मीनिंग एंड द स्टेप्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इलस्ट्रेट इट्स यूज फॉर मैथमेटिक्स। तो जब भी आपको ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ना है, साथ में उसकी एग्जाम्पल जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमें जो बी पार्ट है उसमें से कोऑपरेटिव लर्निंग के हमेशा हमें अप्रोचेज़ ही पूछी गई हैं। उसका क्वेश्चन फ्रेम करने का ढंग बदल सकता है, लेकिन मेनली उसने अप्रोचेज़ ही पूछी होती है कि क्या अप्रोचेज़ हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। उसके बाद लास्ट है जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट मटेरियल समर प्रोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज। तो उसमें से हमें अभी तक कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ समर प्रोग्राम आया, वो भी 2 मार्क्स के लिए आया। 8 मार्क्स के लिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो समर प्रोग्राम ही हमें हर बार 2 मार्क्स के लिए सी पार्ट में से आता है। तो ये था आपके मैथ्स का जो लास्ट ईयर्स के कुछ 3-4 ईयर्स के पेपर्स थे, उनमें से क्वेश्चंस थे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। थैंक यू।